दीगजान, ये बताइएगा कि इस वक्त इस मुहिम की असल आपको वजह क्या लग रही है? इसमें से डिलीवरेबल्स यानी इसके अंदर वो क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त एक तो ये नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है शरीफ खानदान के लिए, मुस्लिम लीग के लिए और पीडीएम के लिए। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उसकी वजह यह है कि इनकी ज़िंदगी और मौत, सियासी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर 90 रोज़ में जो आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए और शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये जो पिटीशन लेकर गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब ने अप्रिशिएट किया शोएब शाहीन साहब को कि सबसे पहले अदालत के दरवाजे पर दस्तक जो है वो शोएब शाहीन साहब ने दी इस अहम मामले पर, जो कि आइनी मामला था। उसके बाद देखें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त कोई पाकिस्तान की कुव्वत, कोई ताकत, जिनको बड़ा जोम है, बड़ा उनको गरूर है, बड़ा तकब्बुर रखते हैं, कोई पाकिस्तान की ताकत इस वक्त इमरान खान को आने से नहीं रोक सकती। और यही वो चीज़ है जिस वजह से हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। दूसरा जो इस वक्त अदलिया पर अटैक के मामलात हैं, उसकी 3 और वजूहात हैं। एक, जो नैब तरमीम का केस चल रहा है, ये चाहते हैं कि अदलिया को दबाव में लाकर और ये ऐसी चीज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नैब तरमीम को जो है वो बरकरार रखे, ताकि वो जो करप्शन लूट मार जो उन्होंने किया है, जो एनआरओ लिया है, वो जो है बरकरार रह सके। साथ ही मियां नवाज शरीफ जो सलाहियत मुजरिम है, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है और इनको लगता है कि बहुत से फोरम्स पे तो वो ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शायद मैनेज ना कर पाएँ, तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट को डिफेंसिव पर लेकर जाना है। फिर आखिरी जो मामला है वो शहर इक़्तिदार में को बात हो रही है, को केस आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो है वो कोई मार्च या अप्रैल में कोई केस, कोई शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही है, पता नहीं है वो क्या केस होगा, बताया जा रहा है। उसकी वजह से भी अदलिया को प्रेशराइज करना जो है वो मकसूद है। तो ये वजूहात हैं जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो अटैक किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। और इसमें जो आप शोएब शाहीन साहब से पूछ रहे थे कंटेम्प्ट का, मेरा ख्याल है इसमें ये भी शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहे हो कि बजाय वो इन चीज़ों में उलझने के, जो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों में उलझे अदलिया, सोमोटो ले तो इन अदालत की इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर अदालत, जो मेन चीज़ है कि अगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो मेरा ख्याल है यही काफ़ी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, लेकिन अभी जो आम मामला है वो 90 रोज़ में इलेक्शन का है, और वो अगर हो जाता है और पाकिस्तान एक साइड पे खड़ा है, अवाम पाकिस्तान और इमरान खान एक साइड पे खड़े हैं, और बाकी सब के सब जो है वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, बशमूल इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इदारे हैं वो सारे। ये चीज़ तो अब वाज़े भी होती जा रही है और यूं लग रहा है कि अब इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, अवाम खुद देख रही है ये सब कुछ होता हुआ। इस वक्त हसन खाबर साहब, आपकी जेल भरो तहरीक भी जारी है और उस हवाले से तनकीद ये हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी अब ये जेल भरो तहरीक रही नहीं और इसे उन्होंने नया नाम दे दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें जो चीज़ें अचीव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही है जेल भरो तहरीक में, क्या ये कामयाबी से जारी है? और इसमें जो गवर्नमेंट कर रही है कि बंदों को पहले पकड़ लेते हैं, फिर कहीं वीराने में जाके उतार देते हैं ताकि गिरफ्तारियां ना डालनी पड़ जाएं, और फिर वो एक नैरेटिव बना दिया जाता है, फिर कुछ वीडियोस वीरानों के अंदर ऐलानात करके कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो आ जाए, ये सब कुछ क्या इस तहरीक को सिर्फ अंडरमाइन करने के लिए हो रहा है, या फिर ये तहरीक असल में उतनी कामयाब नहीं हो पाई और उतनी पजीराई नहीं हासिल कर पाई जितनी करना चाह रहे थे? देखिए, तहरीक जो है वो तो मैं समझता हूँ कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा कामयाब है और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। पहले मैं आपको 1 मिनट में बता दूं कि तहरीक है क्या। देखिए, बात यह है कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। इस सूरत हाल में जबकि हुकूमत गैर कानूनी हैसियत रखती है, अवाम उससे तंग है और वो आइन पर अमल दरामद नहीं करवाना चाह रही, हमारे सामने 2 ही तरीके हैं जिन पे हम अमल कर रहे हैं। एक है कानूनी चाराजोई का रास्ता, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, दोनों स्पीकर, सूबाई स्पीकर जो थे उनकी पिटीशन वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा तरीका है एहतजाज का। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त लोगों में इतना गम और गुस्सा है कि हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है, और इसीलिए इमरान खान ने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया है जिसके अंदर वायलेंस नहीं है, जो कि नॉन वायलेंट तरीका है, जिसमें जलाओ घेराव नहीं है, जिसमें यह अंदेशा नहीं है कि मामलात हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। बात यह है कि हमने जब लाहौर से इसका आगाज़ किया तो हमने तो ये कहा कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे और 3 हमारे लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे, जिसमें सेनेटर वलीद इकबाल थे, उमर चीमा साहब थे, मुराद राज साहब थे। आपने देखा कि जैसे ही तहरीक शुरू हुई, लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने कहा कि जी हम खुद आगे बढ़कर गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद हर शहर में आपने देखा, पेशावर के अंदर इतना बंदा था कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को गिरफ्तार करने की। फिर हर शहर आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है।
ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, यानी मीडिया के ऊपर गलत खबरें चलवानी और इस तरह की बातें करनी, ये समझ आ रही है कि इससे इनको तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ ना हो रही होती तो चलने देते। एग्जैक्टली पॉइंट टेकन। मैं यहाँ पे हसन खबर साहब सिद्दीक जान की जानिब आना चाहूँगा। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इंतखाबात आप कवर भी करते रहे हैं चीज़ों को, और एक सहाफ़ी को वैसे भी इधर उधर से खबरें मिली जाती हैं, क्या लग रहा है इंतखाबात आपको 90 दिन में होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, इसमें जो सूरत हाल है ना, आप क्योंकि इस वक्त लड़ाई बहुत आगे चली गई हुई है, तो मैं इस वक्त तक आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे 90 दिन में इलेक्शन नजर आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म देती है तो इस वक्त तक यहाँ तक बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म बहुत से इदारे नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? क्यास होगा, मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। और इसमें हुकूमत ये चाहती है कि वो सियासी शहीद बने, ये चाहते हैं कि कोई गैर आईनी इक़दाम हो और वो लंबे अरसे के लिए हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई गैर आईनी इक़दाम होगा तो ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरा गैर आईनी इक़दाम होगा जो सबसे ज्यादा फायदा शरीफ खानदान को देगा। पहला जनरल जवाहर लाल साहब का दौर था जिसमें सबसे ज्यादा शरीफ खानदान को फायदा हुआ था, और अब अगर गैर आईनी इक़दाम होगा तो उसका फायदा भी शरीफ खानदान को होगा। और ये चाहते हैं गैर आईनी इक़दाम हो, ये चाहते हैं इंतशार हो, क्योंकि देखें ना तो ये अवाम के वोट से आए हैं, ना ये अवाम के वोट से आ सकते हैं। ये जहां से मुसल्लत किए गए हैं ये उसी रास्ते से दोबारा आ सकते हैं, और इस वक्त इनका फोकस सिर्फ उधर है। इस वक्त ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि ये इस वक्त सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।